नेक्स्ट हेडिंग इज रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अल्फा इज IC by IE विच इज लेस देन 1, बीटा इज IC by IB विच इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये थोड़ा सा स्लाइटली 1 से कम था। अगर मुझे अल्फा और बीटा में रिलेशन निकालना है तो आई विल राइट इट लाइक बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। वो ऐसे डिराइव होके आता है बिकॉज एमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। वहां से जब मैं इसको कलेक्टर करंट की बेस करंट की जगह एमिटर करंट माइनस कलेक्टर करंट करके लिखूंगा तो ये टर्म मेरे पास बनेगी। ठीक है, तो ये बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। यही से अगर मुझे अल्फा निकालना हो, क्या निकालना हो बेटा? अल्फा। देख लो आप, ये टर्म उधर चली जाएगी। अल्फा क्या आएगा? बीटा बाय 1 प्लस बीटा। दिस विल बी द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। आपको ध्यान रखना है अल्फा इज द करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, बीटा इज द करंट गेन इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अल्फा और बीटा में ये रिलेशन होता है, ये आपको ध्यान। नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर। अच्छा, एक चीज आपको पहले ध्यान रखनी है बेटा, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में गेन कम है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में गेन ज्यादा है, इसलिए हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करूं, एनपीएन प्रेफर करते हैं। क्यों एनपीएन प्रेफर करते हैं? क्योंकि उसमें करंट कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी मोबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द करंट कैरियर्स ऑफ पीएनपी दैट इज होल्स। तो एनपीएन और पीएनपी में से कौन सा प्रेफर करते हैं? एनपीएन। कॉमन बेस और कॉमन एमिटर में से कौन सा प्रेफर करते हैं? कॉमन एमिटर। क्यों? क्योंकि कॉमन एमिटर में गेन ज्यादा होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर, या इसी को दूसरा बोल सकते हो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। अब बड़े ध्यान से आपको देखना है किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल किस टाइप से करने हैं। मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में लिया है, डायग्राम बनाया, यहाँ कुछ वोल्टेज लगाई, इधर वाले की फॉरवर्ड बाइजिंग की, इधर वाले की रिवर्स बाइजिंग की, जैसा बता रखा है। इनपुट वोल्टेज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन दोनों जंक्शन के बीच में होती है, तो यहां वाली जो वोल्टेज होगी वो इनपुट होगी और यहां जो वोल्टेज होगी वो आउटपुट होगी। अब आप देखो यहां और यहां वोल्टेज बतानी है, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम है, इसलिए आउटपुट यहां आ गई। इनपुट ये नहीं है, इनपुट सिर्फ यहां पे होगी। अब अगर मैं यहां पर केवीएल लगा दूं, क्या लगा दूं बेटा? केवीएल, तो बेटा ये माइनस ये प्लस। आईबी देखो एमिटर करंट बाहर जा रहा है तो बेस और कलेक्टर करंट अंदर आ गए। आईबी इधर से आएगा, अगर आईबी बेस करंट इधर से आएगा तो ये प्लस ये माइनस। बेटा ये बेस है, ये एमिटर है, ये कलेक्टर है। समझ आ गई मैंने क्या कहा है? ऐसे ये प्लस ये माइनस ये प्लस। एक बार केवीएल यहां लगाऊंगा और एक बार केवीएल यहां लगाऊंगा। पहले यहां पर केवीएल लगाता हूं, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, माइनस VBB प्लस IBRB प्लस VBE इज इक्वल टू 0। VBE इज इक्वल टू 0 क्योंकि लूप कंप्लीट हो गया। तो यहां से अगर मैं VBE निकालूं तो ये बन जाएगी बेटा VBB माइनस IBRB। तो यहां से VBE का मतलब क्या है? बेस एमिटर के पास वोल्टेज विच इज V इनपुट। तो V इनपुट कितनी आ गई आपकी? VBB माइनस IBRB एंड दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। ये कौन सी इक्वेशन बन गई बेटा आपकी? इक्वेशन नंबर 1। आपको इनपुट वोल्टेज इस वे में निकालनी है। अब अगर मैं इस लूप के अंदर केवीएल लगाऊं, यहां से स्टार्ट करता हूं, ये आ गया माइनस V आउटपुट। एक्चुअली V आउटपुट का मतलब VCE है। V आउटपुट का मतलब क्या है? VCE है। माइनस ICRC माइनस ICRL, RL कह लो चाहे RC कह लो, एक ही बात है, प्लस VCC शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से V आउटपुट जो आ गई, जिसका नाम मैंने पहले ही कहा है, जिसको मैं VCE बोल रहा हूं, ये कितनी आ गई बेटा? VCC माइनस ICRL। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 जो आपको ध्यान रखनी है। आपने ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर मैंने लिया कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, इसको ऐसे कर दिया। अब आप बड़े ध्यान से देखो, आप V इनपुट को कैसे चेंज करोगे? आपको इनपुट वोल्टेज चेंज करने के लिए VBB चेंज करना पड़ेगा, और VBB चेंज करने के लिए ये इसलिए वेरिएबल बैटरी ली है मैंने, या रियोस्टेट लगा दो या वेरिएबल बैटरी। क्लियर है यहां तक? अब बड़े ध्यान से देखना यहां पर होगा क्या।
as V input, actually as VBB is increased, मतलब V input increase होगा, V input increase होगा तो फॉरवर्ड बाइजिंग बढ़ेगी, फॉरवर्ड बाइजिंग बढ़ेगी तो एमिटर करंट बढ़ेगा, एमिटर करंट बढ़ेगा तो कलेक्टर करंट बढ़ेगा। हाँ बेटा क्लियर है? कलेक्टर करंट बढ़ेगा तो आउटपुट कम हो जाएगी, तो आउटपुट क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। पर इसके लिए सिग्निफिकेंट फॉरवर्ड बाइजिंग होनी चाहिए। नी वोल्टेज से कम के केस में सिग्निफिकेंट फॉरवर्ड बाइजिंग नहीं होगी तो सिग्निफिकेंट एमिटर करंट नहीं बढ़ेगा, तो आउटपुट इतनी ज्यादा कम नहीं होगी, वहां ऑलमोस्ट क्या रहेगी? सेम की सेम रहेगी। पहले ये चीज आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि क्या सर्किट डायग्राम है, ठीक है, और कैसे इक्वेशंस मैंने लिखी है, और कैसे मैंने ये थ्योरी वाला पार्ट जो आपको एक्सप्लेनेशन वर्किंग वाला पार्ट है ये है। अब हम इस पे बेस ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ को हम इससे कैसे एक्सप्लेन करते हैं। अब हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लॉट कर रहे हैं। प्लॉट करने का मतलब अब हम ग्राफ बना रहे हैं, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनता बेटा, यहां से ऐसे ऑलमोस्ट कांस्टेंट, फिर ये और फिर ये। अगर मैं यहां बात करूं, यहां पे हम ये 3 रीजन डिफाइन करते हैं। यहां पे हम ये 3 रीजन डिफाइन करते हैं। दिस इज नोन एज रीजन 1, ये रीजन 2 और ये रीजन 3। ये जो वोल्टेज है ये VCC है, ठीक है, यहां पर इनपुट है और यहां क्या बनाया मैंने? आउटपुट बनाया है। ये ध्यान रखना, इनपुट कैसे आता है? VBB को चेंज करके। मान लो ये वाली वैल्यू 0.3 वोल्ट है, ये वाली वैल्यू अराउंड 1.1 वोल्ट है या 1 वोल्ट मान लो आप, ठीक है। तो ये आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूं। पहले कंसेप्ट समझेंगे। अभी मैंने आपको बताया था V आउटपुट वाज VCC माइनस ICR, क्लियर है? अभी हमने ये देखा। अब अगर आपकी V इनपुट 0.3 वोल्ट से कम है तो नो सफिशिएंट फॉरवर्ड बाइजिंग, सफिशिएंट फॉरवर्ड बाइजिंग नहीं है। अगर सफिशिएंट फॉरवर्ड बाइजिंग नहीं है तो कलेक्टर करंट टेंड्स टू 0। क्यों? एमिटर करंट नहीं होगा, एमिटर करंट नहीं होगा तो कलेक्टर करंट 0 को टेंड करेगा, कलेक्टर करंट 0 को टेंड करेगा तो V आउटपुट किसको टेंड करेगा बेटा? VCC को। इसलिए आउटपुट वोल्टेज VCC है। रीजन 1 की बात है। इस रीजन के अंदर हम मान के चलते हैं कि ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन के अंदर है, यहां पर ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा है, कट ऑफ रीजन में है, करंट 0 आ रहा है। अब यहीं से अगर V इनपुट 0.3 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच में हो जाए, 1.1 वोल्ट के बीच में हो जाए, मैं सिलिकॉन के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा? अब सफिशिएंट फॉरवर्ड बाइजिंग है, एमिटर करंट will increase with V input, with increase in V input। अब ध्यान से समझना, यहां पे एमिटर करंट बढ़ेगा तो कलेक्टर करंट will increase with increase in V input। कलेक्टर करंट बढ़ेगा तो आउटपुट वोल्टेज will decrease with increase in V input, जो मैंने यहां पे बोला है। इस केस में ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में काम कर रहा है। कौन से मोड में काम कर रहा है बेटा? एक्टिव मोड में। इस केस में ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में काम कर रहा है। अब अगर V इनपुट 1.1 वोल्ट या 1 वोल्ट भी बोल देते हैं, इससे ज्यादा हो जाए तो IC विल सैचुरेट एंड बिकम्स nearly equal to VCC by RL। अब IC बहुत बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि इनपुट बढ़ाने से IC बढ़ता जा रहा है। पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि IC बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि IC अगर ज्यादा हो जाएगा तो आउटपुट नेगेटिव हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आउटपुट IC सैचुरेट होगा कितना? VCC by RL के इक्वल, क्योंकि आउटपुट को 0 करेगा। जैसे जैसे IC बढ़ेगा आउटपुट कम होती जाएगी। अगर ये आउटपुट को 0 करेगा मतलब वहां पे IC सैचुरेट हो रहा है, तो IC सैचुरेट वैल्यू यहां से VCC by RL आ रही है। अब अगर ये VCC by RL आ गई, IC will saturate and becomes nearly equal to VCC by RL,
तो ये V आउटपुट किसको टेंड कर रहा है बेटा, 0 को। और इस केस में ट्रांजिस्टर कौन से मोड में काम करता है, सैचुरेशन मोड में काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो बेटा ये जो पहले वाला रीजन आया, रीजन 1, दिस रीजन इज कट ऑफ रीजन, सेकेंड वन इज एक्टिव रीजन एंड थर्ड वन इज सैचुरेशन रीजन। थर्ड वन इज सैचुरेशन रीजन। यहां पर करंट ही नहीं चल रहा, इसीलिए इस रीजन में ट्रांजिस्टर स्विच ऑफ का काम करता है। इस रीजन में ट्रांजिस्टर स्विच ऑन का काम करता है। और इस रीजन के अंदर जो हम गेन वगैरह पढ़ रहे हैं, वो सारे गेन वगैरह इस रीजन में आते हैं। मतलब रीजन 2 में ट्रांजिस्टर या तो एम्पलीफायर का काम करता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर एक ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच काम करवाना है तो ट्रांजिस्टर मस्ट बी ऑपरेटेड ईदर इन कट ऑफ रीजन और इन सैचुरेशन रीजन। इफ a transistor has to work as a switch, then it must be operated either in cutoff region or in saturation region. In cutoff region, transistor works as switch off, even though output voltage है, सबसे ज्यादा आउटपुट वोल्टेज है, देख लो आप यहाँ पे देख सकते हो, बट करंट नहीं है। स्विच का मतलब ऑन ऑफ का मतलब क्या है, करंट से तो होता है। तो इन कट ऑफ रीजन ट्रांजिस्टर वर्क्स एज स्विच ऑफ and in saturation region transistor works as switch on. For a transistor to work as an amplifier, it must be operated in active region. All the gains that we have studied, current gain, voltage gain, power gain, वो सारे गेन सिर्फ और सिर्फ एक्टिव रीजन में आएंगे। ये आपको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर बोल सकते हो, और इस टॉपिक का नाम है ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। नीट 2018 में ट्रांजिस्टर पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। मैं कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन आपको ट्रांजिस्टर के बता रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स को ट्रांजिस्टर के क्वेश्चंस करने में बहुत दिक्कत आती है और बहुत आसान तरीका है, बहुत आसानी से हमने क्वेश्चंस करने हैं। ये डायग्राम बना हुआ है, ये चीजें दी हुई है। वी इनपुट इज 20 वोल्ट, वीबी इज 0, वीसी इज 0, आईबी, आईसी और बीटा निकालना है। अब बड़े ध्यान से देखना बेटा, मतलब एमीटर करंट बाहर जाएगा। अगर एमीटर करंट बाहर जा रहा है तो बेस और कलेक्टर करंट अंदर आएंगे। यहां से बेस करंट आ गया, यहां से कलेक्टर करंट आ गया। जहां से करंट एंटर करे प्लस, जहां से लीव करे माइनस, जहां से एंटर करे प्लस, जहां से लीव करे माइनस। ये आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए मैंने क्या कहा। मुझे VBE दिया हुआ है। VBE कब आएगा, जब ये वाला लूप हो, यहां से यहां चलना है। यहां का पोटेंशियल V इनपुट 20 दिया हुआ है, ये 0 दिया हुआ है। तो फिंगर रूल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में हमने पढ़ा है, यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V इनपुट माइनस 0, क्योंकि अर्थिंग का मतलब 0 शुड बी इक्वल टू प्लस IB इंटू 500 किलो ओम है बेटा, किलो ओम में ध्यान रखना है, प्लस VB। बेटा इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, दिस माइनस दिस शुड बी इक्वल टू, ये ऐसे बन गया। हाँ ये क्लियर है, एक जगह से दूसरी जगह में मूव करना है, फिंगर्स को मूव कराना है, ये आंसर आ गया। V इनपुट कितना है बेटा आपका 20, शुड बी इक्वल टू IB। ये 500 किलो ओम है बेटा, किलो का मतलब इसको बेटर है आप इंटू 10 की 3 लिख लो, इंटू 10 की 3 प्लस VB इज 0। तो व्हाट इज IB? IB विल बी 20/500 इंटू 10 की 3। तो जैसे ही मैंने इसको सोल्व किया, ये बन गया 1/25 मिली एम्पियर। कितना बन गया? 1/25 मिली एम्पियर। एक IB निकालना था, वो हमारा ये आ गया। क्लियर है? यहां से IC भी निकालना है और VCE दिया हुआ, VCE यहां से यहां पे आएगा। तो अब मुझे ऐसे चलना है, सीधा चलना है, मुझे यहां से सीधा चलना है। वहां से शुरू करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस दिस इज 20 माइनस 0 शुड बी इक्वल टू प्लस IC इंटू 4 इंटू 10 की 3, 4 किलो ओम इज गिवन, प्लस VC। अब ये 20 इज इक्वल टू IC 4 इंटू 10 की 3, VC इज 0। तो IC विल बी इक्वल टू 20/4 into 10 की 3, which can be written as 5 milliampere. Now,
व्हाट डू यू मीन बाय बीटा? बीटा इज IC by IB। अगर आपको IC by IB निकालना है तो ये 5 मिली एम्पियर, ये 1/25 मिली एम्पियर, तो ये बीटा आपका कितना आ गया बेटा 125। बीटा कितना आ गया आपका बेटा 125। ये तीन चीजें हमें निकालनी थी, हमने इनको ऐसे निकाला है। अब आप ऑप्शन मैच करके देख लोगे कौन सी मैच कर रही है, वो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीट 2017 में ट्रांजिस्टर पे बेस आया हुआ है। इन ए कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ठीक है हम एम्पलीफायर बाद में पढ़ेंगे, बट गेम्स वगैरह हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन अभी करवा रहा हूं। द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर इज 3 वोल्ट। The resistance of the collector is 3 kilo ohm. If current gain is 100, current gain 100 है, एक से ज्यादा है, तो पहली बात ये बीटा दिया हुआ है, बीटा इज 100 क्वेश्चन में गिवन है। एंड द बेस रेजिस्टेंस इज 2 किलो ओम। बेस रेजिस्टेंस इज 2 किलो ओम, मतलब इनपुट रेजिस्टेंस, क्योंकि कॉमन एमीटर में बेस वाला इनपुट होता है, तो इनपुट रेजिस्टेंस इज 2 किलो ओम, और कलेक्टर वाला आउटपुट होता है, कलेक्टर वाला आउटपुट होता है, तो आउटपुट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना बेटा 3 किलो ओम। समझ में आ गया मैंने क्या कहा है? ये तीन चीजें आपको गिवन है। आपको क्या निकालना है? वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन AB से लिखते थे, क्या फॉर्मूला था अगर आपको याद हो तो, बीटा इंटू आर आउटपुट बाय आर इनपुट। व्हाट इज बीटा? 100, आर आउटपुट इज 3, आर इनपुट इज 2, तो 3/2 1.5 इंटू 100 इज 150 आंसर। पावर गेन, व्हाट इज पावर गेन? पावर इज आई स्क्वायर आर होती थी, तो वहां से डिराइव करके हमने लिखा था बीटा स्क्वायर इंटू आर आउटपुट बाय आर इनपुट। तो 100 का स्क्वायर 10,000, 100 का स्क्वायर 10,000 इंटू 3/2, मतलब 100 और फालतू आ जाएगा। 100 और फालतू आने का मतलब ये आ गया। और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन के कोई यूनिट नहीं होते, तो ये वोल्टेज गेन, ये पावर गेन, ऑप्शन बी आंसर। ये आपका नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन ट्रांजिस्टर पे बेस्ड, नीट 2016 में आया हुआ पहला क्वेश्चन है। फॉर कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम इज 4 वोल्ट। मींस आउटपुट रेजिस्टेंस इज 4 किलो ओम, आउटपुट वोल्टेज इज 4 वोल्ट। ठीक है बेटा, ठीक है। अब यहां से इफ करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज 100, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर को ये 1 से बड़ा, तो बीटा से लिखूंगा बीटा इज 100, एंड द बेस रेजिस्टेंस दैट इज आर इनपुट इज 1 किलो ओम, देन क्या निकालना है हमें? इनपुट सिग्नल वोल्टेज। हमें क्या निकालना है? इनपुट सिग्नल वोल्टेज। अब बड़े ध्यान से यहां पे लिखना है, कैसे करूंगा मैं? मेरे को ये पता है कि आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज इज वोल्टेज गेन, एंड दिस इज इक्वल टू बीटा इंटू आर आउटपुट बाय आर इनपुट। बीटा इंटू आर आउटपुट बाय आर इनपुट। आउटपुट वोल्टेज is 4 volt. Input voltage we have to calculate because this is the voltage gain. Beta is 100. R output is 4 kilo ohm. R input is 1 kilo ohm. 4 से 4 cancel. So our V input comes out to be 1 by 100 volt. 1 by 100 volt अपनी साइड से 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, it becomes 10 millivolt. V input comes out to be 10 millivolt. हाँ बेटा समझ में आया मैंने कैसे किया इसको? ये 10 millivolt आ गया, मैंने 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड किया तो 10 by 1000 बच गया, 1 by 1000 इज millivolt. तो 10 millivolt दिस इज योर आंसर. ये नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है. अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. अभी हमने पढ़ा है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ए बेस बाय ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन. ये दिया हुआ है. ट्रांजिस्टर को हमें यूज करना है एज ए स्विच. मैंने आपको स्पेशली बताया था फॉर ए ट्रांजिस्टर टू यूज एज ए स्विच इट शुड बी ईदर ऑपरेटेड इन कट ऑफ रीजन और इन सैचुरेशन रीजन. तो मतलब यहां पर स्विच क्या काम करता है? यहां पर स्विच ऑफ हो जाता है और यहां पर स्विच क्या हो जाता है बेटा? ऑन हो जाता है. तो स्विच की तरह काम कराना हो तो दोनों रीजन में काम कराना है. एक रीजन से खाली स्विच ऑफ या ऑन होगा तो दोनों रीजन में, बोथ इन रीजन 1 and 3. दिस विल बी योर आंसर. नीट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है. इस तरह से ट्रांजिस्टर पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग हर साल एक क्वेश्चन ट्रांजिस्टर पे बेस नीट में आया हुआ है. तो आप ये सारी चीजें ट्राई करके देख सकते हो. नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है.
one way in which the operation of NPN transistor differs from that of PNP transistor। अब बड़े ध्यान से देखना है किस वे में NPN और PNP के ऑपरेशंस में अलग है। पहले ऑप्शन है द एमिटर जंक्शन इंजेक्ट्स माइनॉरिटी कैरियर्स इनटू द बेस रीजन ऑफ पीएनपी। ये तो बिल्कुल गलत। क्यों? जब हमने वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर पढ़ी थी, चाहे पीएनपी हो चाहे एनपीएन हो, उसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स चलते हैं, जिसकी वजह से एमिटर से फिर बेस में कुछ रिकॉम्बिनेशन होते हैं, फिर कलेक्टर में जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन द एमिटर इंजेक्ट्स होल्स इनटू द बेस ऑफ पीएनपी। पीएनपी में बेटा बेस में क्या आता है? एमिटर से होल चलते हैं, बेस में होल आते हैं, तो ये वाली ठीक लग रही है। एंड इलेक्ट्रॉन्स इनटू द बेस ऑफ एनपीएन, बिल्कुल सही, तो ये मुझे ठीक लग रहा है, ये आंसर हो सकता है। और ऑप्शन देख लेते हैं। द एमिटर इंजेक्ट्स होल्स इनटू द बेस ऑफ एनपीएन, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एनपीएन में इलेक्ट्रॉन चलेंगे और इलेक्ट्रॉन एमिटर से चल के बेस में वो इंजेक्ट होंगे। ठीक है। अगला एमिटर जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड इन एनपीएन, ये भी गलत है। क्यों? हमें जब भी एक ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में काम कराना हो, एमिटर बेस जंक्शन मस्ट बी फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन मस्ट बी रिवर्स बायस। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा इस केस में? बी आपका आंसर आ गया।